नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, सीवर बंद पड़े हैं, जो घरों के अंदर पानी घुस रहा है। पीछे सारे सीवर भरे हुए हैं यहाँ पे। पानी मेरे घर में आता है, शौचालय का, सरकारी शौचालय का घर में पानी आता है। ये नीचे जो घर है आते नहीं है, कोई बोर्ड के चक्कर में आए हैं बस। पीने के पानी की आए दिन पाइपलाइन बंद हो जाती है। ये कहा जाता है कि हम महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। बहुत तगड़ा बिल आ रहा है। 12,000 का बिल आया है इस महीने का। एक महीने में 3,000 का बिल आया है। तो आपके क्या एसी लग रहा है? एसी लग रहा है, फिर भी एसी की मिनिमम हमारा इतना बिल कभी नहीं आया। अभी नहीं आया। हमारे तो इसी नहीं है कहीं, फिर भी इतना बिल आ रहा है। एमएलए वगैरह, पार्षद वगैरह कोई आके देखते नहीं है। तो 10,000 रूपए कमाने वाला आदमी 4,000 का बिल भरेगा, 500 रूपए सीवर साफ करवाने में लगाएगा, तो कैसे गुजारे होंगे। हमारे आगे घरों के आगे गटर ऐसे भरे पड़े रहते हैं कि बच्चे निकलते हैं तो उनके पेट ट्यूब से निकलते हैं। कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो कितनी कंप्लेंट हमने कर दी, ना दिलीप पांडे सुनता है, ना ये सुनती है। नेताओं के वादे और दिल्ली सरकार के दावे दोनों ही जो है विचित्र होते हैं, क्योंकि दावे और वादे किए जाते हैं कि हम दिल्ली में जो है वो न्यूयॉर्क, पेरिस बनाएंगे। वहीं दूसरी ओर ये कहा जाता है हम पुनर्निर्माण करेंगे, स्थानीय मुद्दों को उठाएंगे, उन पर काम करेंगे, लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। तो इन सभी को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं तिमारपुर में, और आज हम यहाँ पर तमाम लोगों से जानेंगे कि जो यहाँ के एमएलए हैं दिलीप पांडे, वो काम करते हैं कि नहीं करते। यहाँ के जो निगम पार्षद है वो काम करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े वादों के बीच लोगों में कितनी जागरूकता और लोगों में कितना काम हो रहा है ये जानना जरूरी है। आप देख सकते हैं हम तिमारपुर में जो है यहाँ शाम बस्ती तिमारपुर में आए हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं दिल्ली विकास प्राधिकरण स्लम्स एरिया का पुनर्विकास। और हम आपको बता दें यहाँ के एरिया का कहना है कि ये 10 साल पहले आपको जानकर हैरानी होगी, बोर्ड लगाया गया था कि हम यहाँ पर पुनर्निर्माण करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ से टच से मस नहीं हुआ है और सारे काम जो है वो जमीन पर ही रह गए हैं। ऐसे में जानना जरूरी है यहाँ के लोगों से कि काम क्या क्या हो रहे हैं और कौन सी समस्याएं जो है उन्हें सामने करने को मिल रही है। सर क्या नाम है आपका? बुरे खान। आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल यहीं रहता हूँ। क्या काम हो रहे और क्या नहीं हो रहे? यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ कोई ना तो नेता आता ना कोई, यानी कि सीपर तक नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, झाड़ू और ना कभी सफाई होती है। सफाई भी नहीं होती, यानी जो एमसीडी के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो भी नहीं कोई आता यहाँ पे। कब से हो गया कम से कम 3-4 महीने। 3-4 महीने से कोई सफाई नहीं? कोई सफाई नहीं। देखो ना कितना बुरा हाल है। तो सर किस तरीके से फिर कर पाते होंगे, क्योंकि जब सफाई नहीं होगी तो बीमारियां होंगी। बीमार तो पड़े आधे से ज्यादा लोग अंदर, कम से कम 20 आदमी बीमार होंगे अंदर। और इस समय दिल्ली में पानी की किल्लत भी बहुत हो रही है। पानी की किल्लत हो रही, पानी भी कम ही आता है। वैसे पहले पानी आता रहता था, यहाँ पानी आना बंद हो गया। तो यानी चारों ओर जो है वो समस्याएं और नेताओं को कोई ध्यान नहीं है। कोई ध्यान नहीं है, यहाँ कोई आता ही नहीं है। यहाँ के निगम पार्षद कौन है? परमानंद गुप्ता। और विधायक क्या? दिलीप पांडे। दिलीप तो इन पांडे दोनों में से कोई आता है? कोई नहीं आके देखा आज तक। हाँ जी, क्या नाम है सर? मेरा नाम गोपीराम, प्रधान शाम बस्ती के। हाँ, प्रधान है आप इस हाँ। बस्ती के? हाँ जी। तो प्रधान जी एक बात बताइए, इस बस्ती में कितने लोग रहते हैं? बहुत लोग हैं यहाँ, करीबन हैं कम से कम 1,500। 1,500 लोग हैं। हाँ। तो उन लोगों को क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो कितनी कंप्लेंट हमने कर दी, हाँ। ना दिलीप पांडे सुनता है, ना ये सुनती है, कोई नहीं सुनता हमारी बात। पानी का सवेरे शाम पानी आता है, नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, सीवर लैटरिन के सीवर बंद पड़े हैं, जो घरों के अंदर पानी घुस रहा है। हमारी कोई सुनाई नहीं होती। हम जाते हैं, वो कहता है करवाएंगे, कोई कुछ नहीं करवा रहा। कोई सुनवाई नहीं होती। और ये जो बोर्ड लगाया है दिल्ली पुनर्निर्माण का, पुनर्निर्माण हुआ बस्ती का? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 10 साल हो गए बोर्ड को भी लगे 10 साल हो गए, हाँ। कुछ भी काम नहीं हुआ। तो फिर आप जाते हो निगम पार्षद विधायक से मिलने? हाँ जाते हैं, मिलने को क्या बात है, रोज जाते ही रहते हैं हम तो तो। आते हैं आपसे मिलने, समस्याओं पर? यहाँ आते नहीं, समस्या देगी नहीं वो कभी आगे। और जब से जीते हैं, जब से अभी तक कोई नहीं है। हम आपको एक चीज ये भी बता दें, तिमारपुर में जिस जगह पर आज हम आए हैं उस जगह से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर ही राज निवास है, जहाँ पर दिल्ली के एलजी की कोठी है, मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों की कोठियां हैं। उन पर तो सुविधाएं भरपूर है, उन पर तो तमाम तरीके से मदद होती है, पर यहाँ पर रहने वाले जो गरीब लोग हैं उनकी कोई भी नहीं सुनता भैया। ना ही उनकी समस्याओं को सुना जाता है, ना ही उनके चेहरे से निकल रहे पसीनों को देखा जाता है। आंटी क्या नाम है आपका? क्या फायदा है कुछ बोलने से? कुछ फायदा कुछ नहीं। बोलने से ये फायदा है आपका, नेता तो आपके पास आते नहीं, लेकिन मीडिया जब आपके पास पहुंचे तो आप अपनी समस्याएं बताइए जिस पर उचित कार्यवाही हो पाए। ये देखो कितने बहुत बार मीडिया के आगे कुछ नहीं होता, बहुत दफे बता चुके हैं। क्या बताया है?
ये सीवर भर जाते हैं, पीछे सारे सीवर भरे हुए हैं यहाँ पे। नीचे जा रही हैं, जमीन में धंस रही हैं। मतलब हमारे किसी के भी सिर पे गिरी तो मर तो पब्लिक ही जाएगी ना, उनका क्या बिगड़ेगा। राइट रिंग भी जमीन में धस रही है पर उन पर चलो कोई दिखा, काम नहीं। हाँ पानी मेरे घर में आता है, शौचालय का, सरकारी शौचालय का घर में पानी आता है। ये नीचे जो घर है, तो आप देख रहे हैं दिल्ली सरकार के कामों का जो है वो आज तिमारपुर में पर्दाफाश हो रहा है। यहाँ के लोग जो है तमाम तरीके से बातें बता भी रहे हैं, रख भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम जो है लगातार ये समस्याएं दिखा रहे हैं पर किसी भी तरह की कोई भी मदद नहीं की जा रही, ना ही नेता सुन रहे और ना ही कोई सुन रहा। ये देखिए, कोई है ही नहीं, नेता ही नहीं। हमारे यहाँ का कोई नेता बनता है तो वो सही से काम करवाता ही नहीं है। नहीं यहाँ के जो विधायक है दिलीप पांडे, उन्हीं की सरकार इस समय है। तो जैसे ये है केजरीवाल वाली, क्या नाम है उसका, परमिला गुप्ता, उसको जाते हैं। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। निगम पार्षद और विधायक दोनों आम आदमी पार्टी के। यहाँ पर आते हैं कभी कोई? नहीं आते नहीं है, कोई वोट के चक्कर में आए हैं बस। हाँ, वोटों तो के क्या चक्कर वादे में करते हैं? वो तो यही कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, छोड़ो। पीने के पानी की भी बहुत ज्यादा किल्लत है यहाँ पे। पीने के पानी की आए दिन पाइपलाइन बंद हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, शौचालय का पानी घर में आता है तो सोचो कैसे सोते होंगे। शौचालय का पानी घर पर आ रहा है, रेटरिंग धंसती चली जा रही है, पानी की किल्लत है। तो दिल्ली जल बोर्ड आता है यहाँ पर? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, यहाँ कोई नहीं आता, कोई भी नहीं आता। कोई भी नहीं आता। कंप्लेंट पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। सिर्फ इलेक्शन करने भी नहीं आती है कोई। नाली कितना अपने आप सफाई करके कहाँ डालना है, नाली साफ करने वाले कोई आता ही नहीं है। पड़ती है अपने हाथों से। शौचालय की छत जाके देखो कितनी गंदी हो रही है, कितना गंदा दब रही है, मतलब पानी से ना सारी दबी हुई है, सारी टाइलें टूट के गिर रही हैं। छोटे बच्चों को, हमारे किसी को भी, हमारे बड़े के ऊपर गिर जाए, बच्चों को। पर मैम ये कहा जाता है कि हम महिलाओं को फ्री सुविधाएं दे रहे हैं, फ्री बिजली दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं। बहुत तगड़ा बिल आ रहा है, बहुत तगड़ा बिल आ रहा है। हाँ जी, 4000 का बिल आया इस महीने का। 4000 बिजली आई है, 2700 4000 का आ गया भैया पिछले महीने। कैसे आना होता है? ये इतना 2700 ऐसा बिजली आती है। 4000 का बिल आया है इनके घर का। कैमरामैन से कहना चाहूँगा थोड़ा आगे आए और इनकी बात बताएं। GST लगा के 4000 का बिल आया है इनके घर 4000 का। का बिल हाँ, आपका अभी आया? दिखाऊं भाई मैं आपको। बिल दिखाइए आप अपना। तो देखिए एक बड़ा और फैसला सामने आ रहा है कि दिल्ली सरकार जो ये कह रही थी 200 यूनिट फ्री है भैया, 4-4 हजार का बिल जो है यहाँ पर गरीब लोगों का आ रहा है। तो देखिए बिल लेकर आए हैं, वो बिल लेकर आए हैं, हम दिखाना चाहेंगे। और ये देखिए पूरे 4060 रुपए का बिल जो है वो समीम नाम के इंसान का आया है। और एक महीने का ही बिल है। 1 महीने का भाई है। तो इतना बिल कैसे आ गया? पता नहीं कैसा आ गया, अभी तक आया इतना बिल? नहीं अभी ऐसा तो नहीं आया। 1000 का 1400 का ऐसा आया बस। अच्छा, आपने इसके बारे में कंप्लेंट की? अभी गए थे, कह रहे ये तो भरना पड़ेगा। भरना पड़ेगा? हाँ, ऐसा बोल रहे। नहीं बोलो 200 यूनिट तो अभी फ्री गए है। थे, इसके पापा गए थे। अब जैसे हमने ये लैंड डाली अपने पैसों से, एक कनेक्शन में 15-15 हजार 20-20 हजार रुपए लगा हुआ है। और बाहर से हम कनेक्शन खोदेंगे तो खोदने में दिक्कत आ जाती है। एक दूसरे कनेक्शन हिल जाए तो हम वो भी भरे। हम करवाते हैं ना, तो यहाँ अपने मोहल्ले के पैसे इकट्ठे करके तब करवाते हैं। 400-500 रुपए एक घर से, तब हमारे वो टट्टियों का सीवर, थोड़ा कैमरे की तरफ देखकर। हाँ टट्टियों का सीवर के लिए हम पैसे मिलाते हैं। सब एक झुग्गियों से 400-400 रुपए, तो 500-500। आपके जो हस्बैंड है वो करोड़पति है क्या जो इतना खर्चा अब कर रहे बच्चों को पेट काटते हैं, बच्चों को पेट काट के कर रहे हैं ना, घर में खर्चा चटनी से खिला रहे हैं। घर में पानी भर जाता है अगर सीवर साफ ना करवाओ तो। MLA वगैरह, पार्षद वगैरह कोई आके देखते नहीं है। तो 10,000 रुपए कमाने वाला आदमी 4,000 का बिल भरेगा, 500 रुपए सीवर साफ करवाने में लगाएगा, तो कैसे गुजारे होंगे? खिलाएगा क्या पढ़ाएगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कतार में श्याम बस्ती तिमारपुर में महिलाएं खड़ी है। सभी महिलाएं जो है वो बड़ी परेशान है। हम आपको बता दें सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पर यही निकल कर आती है कि इस बार जो बिल है वो सबसे ज्यादा आया है। बिजली से मोटर से पानी खींच रहा है तो बिल इसीलिए तो आ रहा है। तो पानी पीने के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? पानी पीने के लिए इस लाइन में आता है, ये भी कभी-कभी बंद हो जाती है लाइन। हाँ। पानी पीने का इसमें आता है मोटर से आता वो है। भी बंद कर देते हैं। वो भी पीछे से बंद होता है तो हो जाता है, वहाँ से आता है तो आ जाता है पानी। 1 महीने में 3000 का बिल आया है आपका? जी। तो आपके क्या AC लग रहा है? AC लग रहा है, फिर भी AC के महीने में हमारा इतना बिल कभी नहीं आया। कभी नहीं आया, इस बार ही आया है। जी, तो यानी एक बात बताइए मैम, 6 सालों से हमारा AC लगा हुआ है, लेकिन 3000 का बिल 3000 का बिल कभी नहीं आया। वही दूसरों हमारे तो इसी नहीं है, कहीं फिर भी इतना बिल आ रहा है। कितना? 5,000 बिल आ रहा है। ऐसे कुछ नहीं है हमारा 1400 का है। हमारा 1000 का। अब आप सभी ये बताइए आप क्या चाहते हैं अपने नेताजी से, अपने सरकार से क्या चाहते हैं? जहाँ रहते हैं हम उस जगह को थोड़ा स्वच्छ बना के रखे। एक बार हमारा यहाँ आकर देखें कि हमारे गटर, हमारे आगे घरों के आगे गटर ऐसे भरे पड़े रहते हैं कि बच्चे निकलते हैं तो उनके पैर से निकल
निकलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को चलना मुश्किल हो जाता है। तो यानी आप कह रहे हैं सबसे पहले स्वच्छता रखी जाए, स्वच्छता रखी जाए, उसके बाद बिजली की प्रॉब्लम हमारी देखी जाए कि हमारे महीने भर का बिल इतना क्यों आता है। हर महीने लोग बिल से सबसे ज्यादा या तो गटर से परेशान रहते हैं, गटर खाली करवा दो, या हर महीने किसी को भेजा करे कि लोगों का वोट तो मांगने आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि उनके घरों में परेशानी किस चीज की है। तो यानी आप सब चाहते हैं कि जो श्याम बस्ती को एक कोने में कर दिया गया है वहाँ पर ध्यान दिया जाए और सब तरह की जो समस्याएं उन्हें खत्म किया जाए। तो आज हम आए थे श्याम बस्ती तिमारपुर में, जहाँ पर लोगों ने नई नई समस्याओं को उजागर किया और ये कहा कि जो दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे और वादे करती है वो दावे और वादे जमीनी स्तर पर पूरे हो और सारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। मेरे साथ आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, तिमारपुर, दिल्ली।